नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हल्दीघाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली के त्योहार के बाद चुनावी माहौल चल रहा है, जिस कारण से हम ऑनलाइन क्लासें लगातार नहीं चला पाए, लेकिन बहुत ही जल्द आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। और आज जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, हमने एक नया पैटर्न, एक नई चीज स्टार्ट करी है कि लाइव क्लासें तो हमारी रेगुलर चलती रहेंगी, पर मैथ्स के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ टाइप ऐसे होते हैं जो रेगुलरली एग्जाम में आ रहे हैं, जिनकी हम शॉर्ट वीडियो बना करके उनके शॉर्ट मेथड आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसी कड़ी में आज ये हमारा पहला वीडियो है, जिसमें हेडिंग आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में रेगुलरली आते हैं और जिनको हल करने में बच्चे को कहीं ना कहीं टाइम लगता है, तो उसके शॉर्ट मेथड क्या हो सकते हैं, कैसे उनके आंसर बच्चा 5 से 10 सेकंड में प्राप्त कर सकता है, इन चीजों की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कि दो बस एक स्थान से चल रही हैं, उनकी स्पीड इतनी है, विपरीत दिशा से कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो उनसे 10 मिनट में, 15 मिनट में या 20 मिनट में मिलता है। इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं। तो ज्यादा समय खर्च ना करते हुए हम चलते हैं प्रश्न पर। पहले हम प्रश्न को समझते हैं। क्या है? एक घर से दो बसें 15 मिनट के अंतराल पर। कहने का मतलब एक घर से दो बस हर 15 मिनट के अंतराल पर, मतलब पहली बस चली, उसके 15 मिनट बाद दूसरी बस चलेगी, फिर 15 मिनट बाद तीसरी बस चलेगी। इस तरीके से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला किस गति से चलना पड़ेगा ताकि उसे 10 मिनट के अंतराल पर बस मिल जाए? तो पहले इस सवाल का मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि बेसिक के अंतर्गत इसको कैसे किया जाता है, फिर हम शॉर्ट मेथड समझेंगे। तो यूं समझिए, ये घर है, जहां पर है क्या? बस। घर पर क्या है? ये बस है जो 15 मिनट के अंतराल पर यहाँ एक महिला है उससे मिलती है। यानी जब बस इधर से डायरेक्ट महिला की तरफ जाती है तो इसे टोटल समय लग रहा है 15 मिनट का। 15 मिनट में औरत को कौन मिलती है? बस मिलती है। अब सवाल यह है कि ये तब मिल रही है जब ये औरत एक ही जगह खड़ी है, लेकिन अगर औरत चलना शुरू करे, जैसा कि हमसे सवाल में पूछा गया है, एक महिला को किस गति से चलना पड़ेगा? जब औरत चलना शुरू करे तो सवाल है कि बस उसे कितने मिनट में मिल जाए? 10 मिनट में। यानी औरत ने भी इधर से चलना शुरू किया तो बस जो है वो उन्हें 10 मिनट में मिलेगी। यहां मान के चलिए, मैं एक पॉइंट मान लेता हूं, इस पॉइंट पर बस और औरत, बस और औरत दोनों मिले तो प्रश्न के अनुसार औरत को बस मिलनी चाहिए 10 मिनट में। कहने का मतलब इस स्थान से बस चली इस तरफ तो उसे समय लगा 10 मिनट का। कितना समय लगा? 10 मिनट का। और औरत चल रही है इस स्थान से इस तरफ, इसे भी समय लगा कितने मिनट का? 10 मिनट का। चूंकि प्रश्न कह रहा है कि 10 मिनट में दोनों मिलने चाहिए, तो 10 मिनट औरत चल रही है और 10 मिनट ही बस चल रही है। अब आप गौर करिए, जब दोनों इस बिंदु पर मिलेंगे तो यहां कंडीशन क्या है कि ये दूरी तय की जाएगी। ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को औरत ने तय किया है 10 मिनट में, जबकि बस इस दूरी को टोटल 15 मिनट में तय कर रही थी। तो इतनी सी दूरी को वो तय करने में 5 मिनट और लगाएगी। कितने मिनट और लगाएगी? 5 मिनट। यानी एक तो है बस और एक है कौन? औरत। ध्यान दे लेना, क्या कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। पहले मैं आपको बेसिक से इस सवाल को बता रहा हूं, फिर आप देखना इन सवालों को आप 5 से 10 सेकंड में कर पाओगे। तो ध्यान दे लीजिए, ये जो दूरी है इसको तय करने में बस को लगा है 5 मिनट का समय, जबकि औरत को इस दूरी को तय करने में 10 मिनट का समय लगा। ये हमारा समय है। और इसको जब हम अनुपात में बदलते हैं तो अनुपात आता है 1:2। तो ध्यान दे लीजिए, दो व्यक्ति यदि समान दूरी को तय करते हैं या दो माध्यम समान दूरी को तय करते हैं तो उनका जो समय अनुपात होता है वो हमेशा चाल का अपोजिट या चाल का उल्टा होता है। यानी चाल का अनुपात हो जाएगा 2:1। चाल का अनुपात हो जाएगा 2:1। अब सवाल में हमें दिया गया है कि जो बस है उसकी जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है
औरत की चाल हमें बतानी थी। मेरे अनुसार चाल का अनुपात 2 है, तो 2 इकाई की वैल्यू 25 के बराबर हो गई। 2 से जब मैं 25 को काटूंगा तो ये कटेगा 12.5 बार। कितनी बार? 12.5 बार। तो औरत की वैल्यू 1 इकाई, 1 को हम 12.5 से गुणा करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 12.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी अगर औरत 12.5 की स्पीड से चलना शुरू करेगी तो 10 मिनट के अंतराल पर उसे बस मिलेगी। तो ये था मेरे दोस्तों इसका बेसिक कंसेप्ट। लेकिन जैसा कि आपको बताया है कि सवाल को आपको केवल 5 से 10 सेकंड में हल करना है, तो अब आप देखिए 5 से 10 सेकंड में इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, उसका क्या तरीका रहेगा। तो ध्यान दे लीजिए, इस प्रकार के जो सवाल मिलेंगे आपको उनमें देखिए एक समय में दिया है कि बसें कितने मिनट के अंतराल पर मिलती हैं, 15 मिनट के अंतराल पर, और मिलना कितने मिनट के अंतराल पर है, 10 मिनट के अंतराल पर। आप ध्यान दे लीजिए आपको लिखना क्या है, एक तो बस और एक लिखना है आपको दूसरा माध्यम जो बस की तरफ चलना शुरू कर रहा है, और इनकी हम निकालेंगे चालों का अनुपात। किसका अनुपात? चाल का। अब चाल का अनुपात डायरेक्ट कैसे आएगा, डायरेक्ट मेरे पास उत्तर कैसे प्राप्त होगा वो देखिए। तो यहां समय 10 मिनट का है, यहां समय 15 मिनट का है। 10 से 15 मिनट अगर आपको बनाने हैं, 10 से 15 मिनट आपको बनाने हैं तो आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट बनाने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो बस की चाल हो गई 5, बस की चाल हो गई 5, और 10 मिनट चाल मान लीजिए आप किसकी? औरत की। ध्यान दे लीजिए चाल जो होगी वो किस प्रकार, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, चाल का जो मान होगा वो किस तरीके से हमें रखना है, यहां ये ध्यान रखना है हमें कि चाल किसकी ज्यादा होगी। तो ध्यान दे लीजिए, एक बस है एक औरत है, निश्चित है बस की चाल ज्यादा होगी। तो 10 से 15 मिनट तक पहुंचने में 5 मिनट, तो कम समय जो होगा वो औरत के साथ रखा और जो ज्यादा समय है वो बस के साथ। ये आ गया इनकी चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात आ गया डायरेक्ट 2:1। और जैसा पिछली कंडीशन में बताया 2 इकाई की वैल्यू 25 है, 2 इकाई की वैल्यू है, यानी ये कितने गुणज पर है? 12.5। तो 1 इकाई की वैल्यू, इसको भी हम 12.5 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 12.5, यानी औरत की चाल होनी चाहिए 12.5 किलोमीटर पर आवर। और इस कंडीशन से अब आप देखिए हम हर प्रकार के सवाल को 5 से 10 सेकंड में करेंगे। यहाँ भी 2 बस हैं और चलने वाली कौन है? महिला। एक समय हमें दिया 8 मिनट, एक समय हमें दिया 10 मिनट। तो मैंने आपको बताया था एक हमें रखना है बस और एक रखना है हमें औरत। अब यहां सबसे पहले हम किसका अनुपात निकालेंगे? चाल का अनुपात निकालेंगे। तो निश्चित है बस की चाल औरत की चाल से अधिक होगी। 8 मिनट से मुझे 10 मिनट बनाने हैं, 8 मिनट से 10 मिनट बनाने हैं, तो कंडीशन क्या होगी कि हमें 2 मिनट चलना पड़ेगा। तो औरत की चाल 2 मान ली गई और 8 चाल मान ली गई किसकी? बस की। अनुपात बनाया 4:1। बस की चाल का अनुपात 4 है, औरत की चाल का अनुपात 1 है। प्रश्न के अनुसार बस की जो चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 इकाई की वैल्यू किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो 4 से 20 बनाने के लिए गुणा 5, तो 1 इकाई की वैल्यू 5 से गुणा होगी। तो आंसर हो गया हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर हुआ हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि औरत को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कितनी जल्दी आप इन प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती हैं। घर की विपरीत दिशा में एक महिला आ रही है, उस महिला को कितनी अधिक गति से चलना पड़ेगा कि 6 मिनट के अंतराल पर उसे जीप मिल जाए। 6 मिनट से मुझे 10 मिनट पर पहुंचना है, 6 मिनट से मुझे 10 मिनट पर पहुंचना है। तो औरत का समय जो हम लेंगे, तो 6 मिनट से 10 मिनट पर पहुंचना है। 6 मिनट से 10 मिनट यानी मिनट हो गई कितनी? 4 मिनट हो गई कितनी? 4। दूसरी है हमारा माध्यम जीप, दूसरी है जीप। तो कम समय कितना है? 6। ये आ गया चाल का अनुपात, चाल का अनुपात आ गया मेरे पास 3:2। चाल का अनुपात आ गया 3:2। जीप की चाल आई मेरे पास 3, जबकि जीप की चाल दे रखी है कितनी? 20। तो 3 इकाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। 1 इकाई की वैल्यू हो जाएगी 20/3, 20/3। मुझे औरत की चाल यानी 2 इकाई की वैल्यू बतानी है, 2 से गुणा करा तो 40/3, और 40/3 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13 सही 1/3। आंसर हुआ मेरा 13 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 15 मिनट के अंतराल पर 2 साइकिलें घर से चलानी है। उनकी स्पीड है 24 की, और घर की विपरीत दिशा से आ रही महिला को कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि उसे 10 मिनट के अंतराल पर। अब यहाँ पर एक तो है हमारे पास साइकिल और एक है हमारे पास यहाँ पर महिला। तो देखिए 10 मिनट से 15 मिनट पहुंचना है, अंतराल हुआ 5 मिनट का, तो यहाँ 5, और कम समय मेरे पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट का समय। हर बार मैं बता रहा हूं ये चाल का अनुपात है, तो
तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, चाल का अनुपात 2:1। 2 की वैल्यू मुझे दी गई है कितनी, 24। साइकिल की चाल दी गई है 24, 2 इकाई की वैल्यू 24 के बराबर, 2 से कट गया 12 बार, तो 1 इकाई की वैल्यू 12, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देख लीजिए केवल 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड का आपको समय लगेगा और आप इजीली उत्तर दे पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम। 2 मिनी बस, स्पीड है 22, यहां आप देखिए एक चाल है 10, एक चाल से 10 मिनट का समय और 6 से 10 बनाने हैं तो 4 समय, ये कम वाला समय है, कम वाला समय है, तो ये किसका समय है, व्यक्ति का, और दूसरी साइड बस, तो 6 से 10 बनाने पर 4 आया और दूसरा समय मेरे पास 6 होगा, अनुपात आ गया 3:2। ये किसका अनुपात आया मेरे पास, चाल का अनुपात। किसका अनुपात है, चाल, जबकि मुझे चाल दी गई है बस की 22, तो 3 इकाई की वैल्यू कितनी है, 22, 1 इकाई की वैल्यू हो जाएगी 22/3 और उसको गुणा किया मैंने किससे, व्यक्ति की चाल यानी 2 से, 22 दूनी 44, 44 में भाग देना है किसका, 3 का, तो 14 तिया 42, शेषफल बचा 2, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। और इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चनों की और बात करें तो देखिए ये सवाल ये है अब अलग तरीके का, लेकिन आपको पैटर्न वही रखना है। किसी स्टेशन से 33 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई गई, 33 मिनट के अंतराल पर क्या चलाई गई, 2 गोलियां चलाई गई। स्टेशन से दूर जाती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी गोली के बाद पहली वाली से 30 मिनट बाद गोलियां चलाई गई 33 मिनट के अंतराल पर उसे पहली के बाद दूसरी के बाद 30 मिनट बाद सुनाई दी। अगर ध्वनि की गति 250 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन की गति कितनी होगी। अब आप देखिए 30 मिनट से आपको 33 मिनट बनाने हैं, 30 से 33 मिनट बनाने हैं, तो एक तो है ट्रेन की गति और एक है ध्वनि की गति। हम सब जानते हैं कि ध्वनि और ट्रेन में गति किसकी ज्यादा होगी, ध्वनि की। तो 30 से 33 बनाने हैं, 30 से 33 बनाने हैं तो ट्रेन की गति हमने 3 मान ली और कम समय हमारे पास 3 है, 30 है, तो ये हो गया इनकी चाल का अनुपात। जब हम इसे कटिंग करेंगे तो 2 से कटा 3 से 10 बार और 3 से 1 बार, ये आ गया चालों का अनुपात। अब हमें देखिए किसकी चाल दी गई है, ध्वनि की। ध्वनि की चाल कितनी दी गई है, 250 किलोमीटर पर आवर, तो 10 इकाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, 250 किलोमीटर के बराबर। 0 से 0 कट गया, यानी कि ये कितने से गुणा हुआ, 25 से, तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो गई, 25, और 25 हमारे ऑप्शन में है बी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी प्रकार अंतिम सवाल है, किसी स्टेशन से 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई गई। स्टेशन से दूर जाती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी की गोली की आवाज 26 मिनट बाद सुनाई दी और ट्रेन की गति दी है 30 किलोमीटर। 26 से 28 जाना है तो ट्रेन का जो ध्वनि का जो अंतराल आ रहा है 26 से 28, यानी समय का आ रहा है मेरे पास 2 मिनट का डिफरेंस, और हमें लेनी है किसकी, फिर दे रहा है वो ध्वनि यानी साउंड की, ध्वनि की चाल ले, तो यहाँ 26 मिनट कम समय है, तो अब आप देखिए 26, 2 से कटा 13 बार और ये कट गया 1 बार। अब मुझे ट्रेन की गति दी गई है कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब की बार ट्रेन की गति 1 इकाई की वैल्यू 30 दी गई है, तो 13 इकाई की वैल्यू 13 को 30 से गुणा करेंगे तो 390 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी क्या आ जाएगी, चाल, और ये चाल है कहाँ, डी ऑप्शन में। तो ये थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। निश्चित रूप से इस प्रकार से शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको ऐसे टॉपिक जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जहां आपको लगता है कि टाइम बहुत लग रहा है, कम से कम 1 मिनट हमें सवाल को हल करने में लग रहा है, उन सवालों को विद इन 5 to 10 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये हम आपको इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इस तरीके के शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित रूप से आपको सबसे पहले इस प्रकार के वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।